हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 8वां दिन जी। हाँ, और चिक्स सारा इस तरफ आ चुका है। वो इसलिए कि बाहर हमारे फार्म के थोड़ा साथ खेत में पानी लगा रहे हैं अपने जनरेटर के साथ, तो उसकी आवाज़ से चिक्स यहाँ इधर आ चुका है थोड़ा डर कर। तो बाकी चिक्स हमारा बिल्कुल ओके है। आज हमारी मेडालिटी 4 है और अभी सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल से 6:30 बजे। अभी 6 साढ़े 6 का टाइम है। हाँ, 5 साढ़े 6 का टाइम के बीच में टाइम है। अभी मैंने टाइम देखा नहीं, तो इतना टाइम है। तो टेम्परेचर अभी 26 सेल्सियस है सुबह का। रात का टेम्परेचर हो जाता है 21-22 हो जाता है रात में। तो सुबह हो जाता है 45-46 तक दोपहर को, आप देख सकते हैं। तो कल काफ़ी भाइयों ने बोला फोगर के बारे में कि फोगर मत चलाइए। देखिए, मैंने स्प्रे करनी थी स्प्रे पंप के साथ। तो पंप मेरा पड़ा हुआ है दूसरे फार्म में, वो सामने जो हमारा इसी फार्म है वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने एक नई स्कीम लड़ाई फोगर के साथ, मैंने स्प्रे की। तो आवाज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया उस एक स्प्रे से ही। मैं बता नहीं सकता, आवाज़ बिल्कुल कम हो गई अभी। मतलब कि जैसे पहले आवाज़ 10% थी, अभी आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ 2-3%, 4% आवाज़ होगी। तो काफ़ी हद तक आवाज़ का फ़र्क पड़ गया, यानी कि उस स्प्रे से। तो हो सकता है आज स्प्रे में एक और करूं दोपहर को। तो बाकी मैं अभी फीड डालने वाला था, तो मैंने सोचा फीड डालूं, लेकिन फीड अभी पड़ी हुई है, थोड़ी फीड पड़ी। मैं सोचूं शाम को डालता हूं। अभी शाम को डालूंगा तो वो सही रहेगा, क्योंकि दोपहर को फीड ये बहुत कम खाते हैं। तो बाकी काफ़ी भाई हमें पूछ रहे थे दूसरे फार्म के बारे में। अभी वहाँ की मतलब कि PDF वगैरह जो GC होती है वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो उस फार्म का क्या बना, तो भाई उस फार्म का रिज़ल्ट आया ग्रेड सी ग्रेड रिज़ल्ट आया। लास्ट में जाकर बच्चों ने वज़न बहुत कम लिया जी। 25, 26, 27 दिन तक तो बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पर चिक्स आया तो मैं यहाँ पर व्यस्त हो गया। उसके बाद वहाँ पर वज़न बहुत कम आया। केयर तो बहुत की थी हमने, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छी की थी। आपके सामने एक दिन की वीडियो डाल रहे थे, हर एक चीज़ डाल रहे थे, लेकिन फिर भी तो FCR आई है हमारी वहाँ की 1.75 की FCR है। और कंपनी कहती है कि आप 81 रुपये 56 पैसे में बच्चा तैयार कीजिए, लेकिन हमारा बच्चा 3 रुपये महंगा तैयार हुआ है। हाँ, 3-3.5 रुपये महंगा तैयार हुआ है। हमें मेरे ख्याल से पर केजी के हिसाब से 6 रुपये मिलेंगे जी, 6 रुपये मिलेंगे। हाँ, रेट इंसेंटिव वगैरह मिल सकता है, उस हिसाब से 1 लाख प्लस हो जाएगा हमारा पैसा जी। चलो क्या कर सकते हैं, ऐसा मान लेंगे हम कि मतलब 1 महीना काम नहीं किया तो इतने कम पैसे आए। लेकिन अगर देखा जाए ना, अभी रिज़ल्ट मतलब कि C ग्रेड है, ख़राब लगा लीजिए आप, ख़राब है, तब भी हम 1 लाख प्लस आ रहे हैं। तो आप इससे हिसाब लगा लें, मतलब कि कुछ ना कुछ कई लोग कहते हैं पोल्ट्री में बहुत नुकसान होता है। भाई होता है, लेकिन ये नहीं कि नुकसान नहीं होता। नुकसान हर एक अपने धंधे में है, हर एक बिजनेस में नुकसान है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए से प्लस तब भी आ रहे हैं हमारा, तब भी आ रहे हैं। तो अगर फ़ायदा होता तो 2, 2.5, 3 लाख तक पहुंच जाते। अभी फार्म थोड़ा नुकसान में चल रहा था, इसलिए तब भी 1 लाख रुपए आ गए हमारे।
ख़राब। अब देखें तो लाख रुपये कम नहीं होता, बहुत है। खर्चा हमारा कितना आया होगा, बिजली का बिल है वो आया होगा हमारा, अभी तक आया नहीं लेकिन आएगा तो 15,000 तक आ जाएगा, 15 से 20 तक आएगा। ठीक है, 15,000 लगा लो मोटा मोटा, 15,000 ये हो गया। तो 5,000 की जो हमने चोलों का छिलका होता है कम डाला था वो है, 20,000 हो गया। तो 8,000 10,000 लेबर का लगा लो, यानी कि 30,000 हो गया। 30-35,000 हमारा खर्चा आया लाट का। ठीक है, उसमें हमें 60-70 हज़ार रुपये तब भी बच गए, मतलब कि तब भी हमें फ़ायदा ही है। लेकिन हम जो सोच रहे थे कि 2 लाख आएगा, 2.5 लाख 3 लाख आएगा, तो वो चीज़ नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है जी। हूँ अब 25-26 दिन तक तो आपको पता है एवरेज कितनी अच्छी, 1600 ग्राम 1500 ग्राम तक एवरेज रही 25-26 दिन में, तो बहुत अच्छी एवरेज रही। लेकिन बाद में जाकर जब हम मेरा यहाँ पर चिक्स आया तो मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ वहाँ पर कि अब जितना मैं वहाँ पर, यहाँ पर तो मैं वहाँ पर मैं जा नहीं पाता था। अब मैं देखता था, मतलब कि अब मैं फ़ोन से बात कर सकता था, टेम्परेचर कितना चल रहा है, क्या है वो सब कुछ, कैसा है। क्योंकि जब मैं 26-27 दिन तक वहाँ पर लगातार रहा तब तक हमारे वहाँ मोडालिटी भी नहीं थी और हर एक चीज़ बिल्कुल ओके थी, परफेक्ट थी, चल रही थी। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मैनेजमेंट ज़रूरी है, मैनेजमेंट में ही सब कुछ होता है। तो जब तक मैं वहाँ पर था तो बहुत अच्छा चल रहा था चिक्स। जब मैं अपने फार्म दूसरे फार्म में आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी आना ज़रूरी था, तो फिर वहाँ पर पता नहीं क्या हो गया, गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। तो क्या कह सकते हैं। ठीक है जी, हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं आई। जो मेरा छोटा भाई वहाँ पर, उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है ना, तो कमी हमारी तरफ से आई नहीं, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, ऐसी है, बिजनेस है। कई बार पैसा कई बार ज़्यादा आ जाता है, कई बार कम आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पिछले ब्लॉक ख़राब हो गए, कोई टेंशन नहीं हमें। अब जब आएगा, अब कोशिश पूरी करेंगे कि अच्छा ब्लॉग आए, अच्छा बैच निकले हमारा, तो कोई टेंशन नहीं हमें। ठीक है ना, बाकी घबराना नहीं है कभी भी, बिजनेस है ये। कई बार पैसा कम आता है, कई बार मतलब कि जितना आपका ख़र्चा हुआ, बिजली का ख़र्चा हुआ, लेबर का ख़र्चा हुआ, घर का ख़र्चा, आपका ख़र्चा, प्लस रोटी पानी का ख़र्चा, इस अगर रिजल्ट ख़राब भी होगा ना, ये तब भी निकल जाएगा आपका, कोई ऐसी बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपका हर एक लाट ख़राब निकले, हर एक लाट ख़राब निकले, तो ऐसा नहीं है कि हर बार ख़राब ही निकले, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कई फार्मर ऐसे हैं जो कितने सालों से हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट अभी तक कभी ख़राब ही नहीं हुआ। और हमारे यहाँ कई फार्मर ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट ख़राब ही आया, लेकिन फिर भी वो मुनाफे में हैं। मतलब कि हमारे यहाँ 8-8 हज़ार चिक्स वाले, 9-9 हज़ार चिक्स वाले फार्मर हैं, जो जिनको 70-80 हज़ार आता रहता है, वो उसमें भी खुश है। तो हमने चिक्स वहाँ पर डाला था, 6500 चिक्स था हमारा वहाँ पर। तो उसमें अगर 1 लाख कुछ आ जाए तो वो कम तो नहीं है, देखा जाए तो उस हिसाब से। ठीक है ना, तो बस ये है कि वो इसी फार्म था, तो हम सोचते थे उसमें ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन जिस हिसाब से आया तब भी ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है। ठीक है जी, बस ये है कि हमने सोच बना ली थी कि हमारा पैसा 2 लाख आएगा, 2.5 लाख आएगा, 3 लाख आएगा, और जब वैसा पैसा नहीं आता तो फिर दुख होता है हमें। ये चीज़ है। मेहनत तो आपको पता, आपका किसान मेहनत कितनी करता है, दिन रात लगा रहता है। मैं भी यहाँ पर लगा रहता हूँ, वहाँ पर भी लगा रहता हूँ। तो अब कोशिश करेंगे ये हमारा जो अगला लाट आएगा उसमें बिल्कुल 100% देने की। कमी तो हमने किसी बात की छोड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो उस कमी को, उस गलती की जो हमसे रह गई वो पूरी करेंगे। तो ये चीज़ है। तो बाकी PDF वगैरह आता है तो फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, कि जब कल परसों जब भी कॉपी अभी तक क्लोज़ नहीं हुई, लेकिन जितनी फीड खाई उस हिसाब से मैंने बताया आपको, रिजल्ट निकाल खुद ही। तो बाकी अगर PDF आता है तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है जी, तो
कल ही पूरा माल हमारा जो वीक बढ़ रह गया था, कल ही लिफ्टिंग हुआ वो भी, तो सब कुछ कल ही हुआ है। तो काफ़ी क्लोज शायद आज हो जाए हमारी। बाकी हम अब नेक्स्ट जो होगा हमारा बैच उसमें ध्यान देंगे और इस फार्म में ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। तो गर्मी बहुत पड़ रही है अभी, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। अभी सुबह के 5:30-6 बजे हुए हैं। अभी मैं सुबह सुबह घर जाऊंगा, फ्रेश होकर नहा धोकर अच्छे तरीके से 8:30 बजे तक 9 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि 9-10 बजे तक टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। यहाँ पर टेम्परेचर 9 बजे तक 10 बजे तक 30 तक रहता है, और उसके बाद 11 बजे के बाद 35, 12 बजे के बाद 40, उसके बाद 45, 46, 47, 4 बजे तक यहाँ पर 47, 5 बजे तक 47, 48 तक कई बार टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर अभी इसी टाइम पर। तो आप देख सकते हैं अभी। तो इसलिए गर्मियों में हमेशा फार्म में रहेगा। अगर जैसे मेरा घर थोड़ा दूर है, तो जो करना है सुबह सुबह तड़के जाकर हमें जाकर जल्दी करके वापस आ सकते हैं, क्योंकि मैंने खाना लेने जाना है। तो अभी मैं खाना लेने जाऊंगा, उसके बाद मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं फीड डालूंगा, लेकिन फीड इनमें काफ़ी पड़ी हुई है, मतलब कि शाम तक फीड है यहाँ पर। तो मैंने कपड़े भी डाल लिए थे, फीड डालूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं डालूंगा। अभी मैं शाम को डालूंगा। फीड काफ़ी है, आप देख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना फोगर के साथ फीड गीली हो जाती है। पता क्या, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हल्की ये देखिए, ये सिर्फ हल्की गीली हुई है, और इसका कोई नुकसान नहीं हुआ बिल्कुल भी। देखिए बस हो गई ठीक। ये जो फोगर है ना, इनसे फीड गीली नहीं होती। ये भाप, जैसे भाप नहीं निकलती भाप, ये वैसी है, और नीचे तक आते काफ़ी कम हो जाती है। अगर जब मैं पंखे चलाना शुरू करूँगा ना, पंखे अब मैं चला नहीं रहा, पंखे में चलाऊँगा 15, 16, 17, 18 दिन के बाद, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे को अगर आप अभी से अगर मैंने इसको इतनी ठंड दे दी, तो जब गर्मी ज़्यादा होगी तो बाद में फिर ऑप्शन कोई बचेगी नहीं, फिर मैं क्या दूंगा इनको, समझे बात को। इसलिए अभी थोड़ा गर्मी में रखना ज़रूरी है कि इनको आदत पड़े, और जैसे जैसे ये बड़े होंगे उस हिसाब से मैं पंखे चलाऊँगा, फिर टाट पल्ली भी चलाऊँगा। टाट पल्ली जो चलेगी वो तो अलग बात है। अभी टाट पल्ली भी सेट करने वाली पड़ी है, क्योंकि कई जगह पर ना थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। मेरी 1-2 है जगह जिसमें पानी ज़्यादा निकल रहा है और आगे तक पानी नहीं आ रहा। तो आज इसको भी सेट करूँगा मैं, क्योंकि बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, तो अभी ज़रूरत पड़ेगी टाट पल्ली की ज़्यादा। अभी चल छोटा है, खैर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन 2-3 दिन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम, आज चिक्स हमारा 8 दिन का हो चुका है। जब 10 दिन का हो जाएगा, 9-10 दिन का हो जाएगा, 2 दिन बाद फिर वो भी जगह बढ़ा दूंगा मैं। उसके बाद 12, 13, 14, 15 दिन के बीच में ऊपर शिफ्ट करेंगे हम बर्ड को। तो ओके दोस्तों, बाकी जो पूछना है पूछ सकते हैं। मेडिसिन अभी कोई नहीं चल रही है हमारी। अभी मैं हेप्टो केयर वगैरह कंपनी से लेकर आऊँगा, गोडाउन से लेकर आऊँगा, IB के गोडाउन से हेप्टो केयर वगैरह, फिर वो डालेंगे हम शाम के पानी में जी। ओके दोस्तों, मिलते फिर अगली वीडियो में।